एग्जाम्पल 6, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। फाइंड करने हैं ऑल दी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल 0 को मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन इक्वल में मैपिंग करें। यानी जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 है तब इसकी इमेज मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 है, तब उसके लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। और जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ग्रेटर देन 0 है और मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1 है तब उसके लिए भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। तो ये बोल रहा है फाइंड ऑल बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सारे के सारे जितने भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो फाइंड करना है इस कंडीशन के लिए। तो सबसे पहले अपन ने लेट कर लिया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल्स टू AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D। इसमें से A कॉमन निकाल लो, इसमें से C कॉमन निकाल लो। A कॉमन निकाला Z प्लस B अपॉन है, C कॉमन निकाला Z प्लस D अपॉन C। और वेयर AD माइनस BC नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये बाइलिनियर की कंडीशन है। और अपन ने C भी क्या ले लिया, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर C 0 होगा तब W कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर? तो यहां अपन लेंगे C की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। ये अपने को इसमें A अपॉन C की वैल्यू फाइंड करनी है, B अपॉन A की वैल्यू फाइंड करनी है और D अपॉन C की वैल्यू फाइंड करनी है। किस कंडीशन के लिए, जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन इक्वल 0 और मॉड ऑफ W लेस देन इक्वल 1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल्स टू 0, ध्यान से देखना, पहले इन इक्वेशन की जगह इक्वेशन लेंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या कंडीशन होगी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल्स टू 0, यानी अगर मैं Z ले रही हूं x प्लस आर्टा y, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, ये 0 है, यानी Z क्या हो जाएगा, x के इक्वल। तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, y की वैल्यू 0 है, तो कौन सी एक्सिस होगी, रियल एक्सिस। y 0 है, x एक्सिस पे y 0 ही तो होता है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 यानी रियल एक्सिस जेड प्लेन में, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 यानी रियल एक्सिस की W प्लेन में इमेज, ये जरूर लिखना, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में, क्योंकि इसी के अंडर में तो निकाल रहे अपन। तो जेड प्लेन में इमेजिनरी पार्ट ऑफ 0 यानी रियल एक्सिस की W प्लेन में इमेज क्या है, इमेज अपने पास मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1 यानी सर्किल की कंडीशन है। तो ये है अपने पास W प्लेन में इमेज मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1। मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस कितनी है 1। तो ये है जो कि सर्किल, जो कि यूनिट सर्किल की इक्वेशन। क्लियर? कैसा सर्किल हो जाएगा, यूनिट सर्किल। अब अपन देखें, ध्यान से देखना इसका डायग्राम, ये जेड प्लेन, ये एक्स, ये वाई, ये डब्ल्यू प्लेन, ये यू, ये वी। जेड प्लेन में कौन है, रियल एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये अपना रियल एक्सिस। इसकी इमेज कौन है, यूनिट सर्किल, यानी इस सर्किल का सेंटर है 0 0 और रेडियस 1। ये यूनिट सर्किल। क्लियर? तो क्या कंडीशन ले,
बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में जेड प्लेन में पहले मैंने यहाँ इक्वल की कंडीशन रखी, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ 0 यानी रियल एक्सिस की डब्ल्यू प्लेन में इमेज क्या है, मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, जो कि यूनिट सर्किल की इक्वेशन है। ये मैंने डार्क कर लिया रियल एक्सिस, और ये सर्किल यानी इसकी बाउंड्री आ रही है, ये कंडीशन। ये रियल एक्सिस ध्यान से देखना, इसमें मैंने कोई पॉइंट लिया अल्फा, तो उसकी इमेज क्या होगी, ये रियल एक्सिस एक मिरर का काम करेगी। जैसे अल्फा है 2 + 3 आयोटा, तो यहां क्या होगा 3 आयोटा। अगर अल्फा इधर है, अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा, क्लियर। तो कुल मिला के मैं जो ये रियल एक्सिस है उसका अपर हाफ पोर्शन है, ऊपर की ओर जो पोर्शन है उसमें कोई पॉइंट ले रही हूँ, चाहे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लूँ चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में लूँ, उसकी इमेज क्या हो जाएगी, अल्फा है तो हमेशा अल्फा कॉन्जुगेट, फर्स्ट है तो फोर्थ में, सेकंड है तो इधर आ जाएगी कंडीशन, क्लियर। तो ये रियल एक्सिस एक मिरर का काम करेगी, अल्फा की इमेज क्या हो जाएगी, अल्फा कॉन्जुगेट। जो ये सर्किल है मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, कॉन्सेप्ट समझना, इसको मैंने स्क्वायर किया, यानी इस सर्किल के रेस्पेक्ट में एक पॉइंट अंदर होगा W, और 1/W कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका इनवर्स पॉइंट होगा, वो बाहर की तरफ होगा। मॉड ऑफ W1, मॉड ऑफ W स्क्वायर 1, W कॉन्जुगेट 1, यानी ये कितना हो जाएगा, W की वैल्यू कितनी होगी 1/W कॉन्जुगेट। तो एक पॉइंट अंदर है तो इसका इनवर्स पॉइंट क्या होगा, सर्किल के बाहर 1/W कॉन्जुगेट की फॉर्म में हो जाएगा अपने पास, क्लियर। तो क्या कंडीशन ली अपन ने, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए और सी कॉमन निकालना, इसमें AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, और सी भी अपन ने नॉट इक्वल टू 0 लिया है, क्योंकि सी 0 लेते ही W इनफाइनाइट हो जाएगा। अपने को काम करना है B/A, D/C, A/C की वैल्यू फाइंड करनी है, देन रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सबसे पहले इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट के अंडर में, यानी ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z को किस में चेंज कर रहा है, मॉड ऑफ W इक्वल टू 1 में मैपिंग कर रहा है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू 0 का मतलब रियल एक्सिस, क्योंकि Y होगा नहीं, Y 0, अगर किसी एक्सिस पे Y 0 है तो कौन सी एक्सिस होगी, उसकी रियल एक्सिस यानी वास्तविक अक्ष। तो रियल एक्सिस की W प्लेन में इमेज ये हो गई, जो कि यूनिट सर्किल की इक्वेशन है। अगर यूनिट सर्किल जो है मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1, पहले W वाला कॉन्सेप्ट लीजिए ना, मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1 के रेस्पेक्ट में इनवर्स पॉइंट क्या होंगे, W और 1/W कॉन्जुगेट, एक पॉइंट अंदर दूसरा बाहर, क्लियर। कि जेड प्लेन में इमेज क्या होगी, जेड और जेड कॉन्जुगेट, ये जनरल कंडीशन है, ये तो पर्टिकुलर कोई पॉइंट्स है, ये जेड और जेड कॉन्जुगेट नीचे। अब पर्टिकुलर पॉइंट्स क्या लेंगे, विशेष कोई बिंदु लेंगे। सर्किल के अंदर कौन सा पॉइंट होता है इजी वे में, 0, सर्किल के बाहर क्या होगा, इनफाइनाइट, क्लियर। तो ये ले लें W इक्वल्स टू 0 और इंफिनिटी की जेड प्लेन में इमेजेस क्रमशः यानी रेस्पेक्टिवली क्या ले लें अपन इसमें, अल्फा एंड अल्फा कॉन्जुगेट। ध्यान से देखना, जब W 0 है तो अपन ने पर्टिकुलर पॉइंट क्या ले लिया, अल्फा। जब इंफिनिटी है, ये पॉइंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ, तो अल्फा कॉन्जुगेट। ये तो जनरल फॉर्म में लिए थे, W और 1/W कॉन्जुगेट और Z कॉन्जुगेट। अब पर्टिकुलर पॉइंट ले लिए, जब W की वैल्यू 0 है तब Z कितना है, अल्फा, जब इंफिनिटी है तो अल्फा कॉन्जुगेट की कंडीशन है, क्लियर। अब मैं क्या करूंगी, इसमें जब
W 0 है तो Z कितना रखेंगे, अल्फा। जब W इंफिनिटी है तब Z की जगह क्या रखेंगे, अल्फा कॉन्जुगेट। ये अपन फर्स्ट में रखते हैं तो क्या हो जाएगी कंडीशन, बाय इक्वेशन फर्स्ट by equation first when W 0 है and Z अल्फा है तो कितना होगा, ये W की कंडीशन चल रही थी, ये मैंने W की जगह 0 रखा और Z की जगह अल्फा रखा। तो ये आ गया अल्फा प्लस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस डी अपॉन सी। जेड की जगह अपन ने क्या रख दिया, अल्फा। क्लियर। जब मैंने जेड की जगह अल्फा रखा, डब्ल्यू कितना है, 0। ध्यान से देखना, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, ये भी चली गई, तो बी अपॉन ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस अल्फा। और दूसरी बार अपन कंडीशन ले लें इसमें, व्हेन कैसी कंडीशन हो, व्हेन W इंफिनिटी है एंड Z अल्फा कॉन्जुगेट है, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगी, फर्स्ट से कंडीशन, इंफिनिटी यानी 1/0 कितना आ जाएगा, A अपॉन सी, Z प्लस बी अपॉन ए, Z प्लस डी अपॉन सी। ये वैल्यू इधर आएगी, ये उधर, तो डी अपॉन सी और जेड की जगह अपन ने क्या रखा, अल्फा कॉन्जुगेट, तो डी अपॉन सी कितना आ जाएगा, मैंने बोला था अपने को वैल्यू निकालनी है, एक बी अपॉन ए की, डी अपॉन सी की और ए अपॉन सी की, दो की तो आ गई वैल्यू। तो अब अपन क्या करें, बी अपॉन ए और डी अपॉन सी को किस में पुट कर दें, फर्स्ट में, तो क्या कंडीशन आ जाएगी, हाँ अब अपने पास बी अपॉन ए डी अपॉन सी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ बी अपॉन ए एंड डी अपॉन सी इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन सी, जेड बी अपॉन ए कितना है, माइनस अल्फा, जेड डी अपॉन सी कितना है, अब ए अपॉन सी की वैल्यू निकाली। और ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक केवल रियल एक्सिस की इमेज डब्ल्यू प्लेन में सर्किल थी, मैंने इन इक्वेशन नहीं ली, इन इक्वेशन के लिए भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना, दोनों कंडीशंस के लिए ना। अब अपन देखें, कॉन्सेप्ट समझना, रियल एक्सिस की इमेज कौन है, सर्किल, ये पूरी बाउंड्री आ गई। तो इजी वे में अगर मैं इस रियल एक्सिस पे पॉइंट देखूं तो वो क्या होगा, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 तो होगा। तो रियल एक्सिस पर पॉइंट z इक्वल्स टू 0 की इमेज कहाँ होगी, सर्किल के ऊपर। क्लियर। तो ये कंडीशन ले लें, रियल एक्सिस में z इक्वल्स टू 0 की इमेज W प्लेन में सर्किल मॉड ऑफ W इक्वल्स टू 1 पर। कॉन्सेप्ट आया समझ में कि ये जो Z इक्वल्स टू 0 की इमेज है इस सर्किल के ऊपर ही तो आएगी, तो यानी जब Z 0 है मॉड ऑफ W क्या है, 1 है। ये पुट कर दें, इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, इससे अपन a अपॉन सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, इसको पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। ध्यान से देखना, मॉड ऑफ w इक्वल्स टू 1 है तब z कितना है, 0। तो पहले जब मैं दोनों तरफ मॉड लूंगी तो z की जगह क्या रखेंगे, 0। z की जगह क्या रख दिया, 0। है प्रॉब्लम इसमें, कंडीशन आ गई कि अपन बोल रहे हैं z इक्वल्स टू, सारे क्वेश्चन में डिफरेंस केवल यहीं पे ही होगा, यहाँ पे
और ये स्टैटिक वाली कंडीशन है, बाकी पूरा कॉन्सेप्ट इनमें सेम चलेगा। तो रियल एक्सिस में Z0 की इमेज किस पे है, सर्किल पे ऊपर है, तो अपन ने जब मॉड ऑफ W1 रखा तो Z की जगह क्या रख दिया, 0। ये 1, मॉड को अलग अलग कर लो, ये माइनस माइनस हट गया, मॉड ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट। ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन ने, मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे जेड है 2 + 3 आएगा, इनका मॉड सेम ही तो आएगा, तो इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा और मॉड ऑफ अल्फा कॉन्जुगेट क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो इससे क्या फॉर्म बन जाएगी अपने पास, वन मॉड ऑफ A/C, ये तो कैंसिल हो गए, किसी का मॉड हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, e⁻θ ले लो, लैम्डा ले लो किसी भी फॉर्म में, और ये थीटा कैसी होगी, कंडीशन आर में बिलोंग करेगी, ये A/C की वैल्यू आ गई। इस वैल्यू को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में, A/C की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करने पर क्या आ जाएगा, W e⁻θ Z - अल्फा, ये आ गया रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसके लिए, जब सर्किल की इमेज मॉड ऑफ W=1 की इमेज क्या थी, रियल एक्सिस थी। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। तो ये क्या कंडीशन आ गई अपने पास, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड के अंडर में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z=0 की W प्लेन में इमेज क्या आई, मॉड ऑफ W=1। अपने को बाइलिनियर ही तो निकालना था, आ गया बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब दूसरी बार निकालना है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 है और उसकी इमेज क्या है, मॉड ऑफ W<1। उसके लिए भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, अपन सॉल्व करके बताएंगे, उसका भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही होगा। क्लियर। तो किस कॉन्सेप्ट से करेंगे, ध्यान से समझना, जैसे मॉड ऑफ W1 के इक्वल है, तो मॉड ऑफ W² भी कितना होगा, W कॉन्जुगेट, मॉड ऑफ W² इन W कॉन्जुगेट -1 <0 लेंगे। अपन ये बताएंगे कि W कॉन्जुगेट -1 <0 यानी ये <1, यही हुआ, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ W² <1 यानी मॉड ऑफ W <1। उसी के लिए बताना है, जब मॉड ऑफ W<1 है तब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन 0 है, इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में, यानी इस कंडीशन के लिए भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही होगा, अपन प्रूफ करेंगे। तो किसकी वैल्यू निकालेंगे, W कॉन्जुगेट -1 की वैल्यू, है ना। अब ले लें अपन नाउ W कॉन्जुगेट -1, कितना हो जाएगा, W की ये वैल्यू रख दो, e⁻θ Z - अल्फा W कॉन्जुगेट यानी e⁻−iota θ, क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट ले तो डायरेक्ट लिख दो, अल्फा का होल कॉन्जुगेट आएगा ये, फिर Z - अल्फा कॉन्जुगेट का भी होल कॉन्जुगेट -1, ये और ये आपस में कैंसिल, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, e⁻01 Z - अल्फा कॉन्जुगेट, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट,
अल्फा का डबल कॉन्जुगेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अल्फा। अब ये एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये किसकी वैल्यू थी, इसका कॉन्जुगेट ही तो था, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ ये जेड, ये इसका कॉन्जुगेट ही तो है, तो मॉड ऑफ जेड इसका। अब ऊपर वालों को अपन ओपन करें, जेड जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड अल्फा कॉन्जुगेट माइनस जेड अल्फा जेड जेड कॉन्जुगेट और जेड अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट जेड माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर। क्लियर, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। क्लियर, इसमें क्या कंडीशन आ गई अपने पास, इन दोनों में से जेड कॉमन निकाल लें, इन दोनों में से जेड कॉन्जुगेट निकाल लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। हाँ, इसको सिंप्लीफाई करें अपन, कितना आ जाएगा, दोनों में से माइनस जेड कॉमन निकाल लें, प्लस ये अपन निकाल लें जेड अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, और इन दोनों में से अपन कॉमन निकाल लें माइनस अल्फा, तो क्या आ जाएगा, नहीं माइनस जेड कॉन्जुगेट कॉमन आएगा, अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट। क्लियर, ये आ गई कंडीशन, और अपॉन जेड माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का होल स्क्वायर, इन दोनों में से अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट कॉमन, जेड कॉन्जुगेट, ये वैल्यू अल्फा माइनस जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसे ही अल्फा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट अल्फा, तो 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अल्फा, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, ये -4 इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड मॉड ऑफ जेड माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू चल रही है, -1। ध्यान से समझना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा क्या होगा, ये अल्फा यहाँ था, यहाँ ले या यहाँ ले, y कैसा होता है, पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव होता है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा कैसा है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। किसी के मॉड का स्क्वायर पॉजिटिव, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड अपन ने मान लिया पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट -1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, माइनस आ रहा है, तो इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 है, देन डब्ल्यू डब्ल्यू कॉन्जुगेट -1 लेस देन 0। यही तो प्रूफ करना था, कि इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 की इमेज मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1 है, तब अपना बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन यही है, प्रूफ हो गया उससे, यानी दोनों कंडीशन के लिए सेम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 की इमेज मॉड ऑफ डब्ल्यू लेस देन 1, इसको ये लिख सकते हैं। क्लियर, के लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, थर्ड है, के लिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड है, तो रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, दोनों ही कंडीशन के लिए। तो कंडीशन आ गई, सो इमेज ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों के लिए निकाले, डब्ल्यू प्लेन में इमेज के लिए रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये। तो पहले अपन ने जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल्स टू 0 था और मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 उसकी इमेज थी, तो उसके लिए बाइलिनियर ये निकाला, फिर इन इक्वेशन ली, उसके लिए भी यही सही है,
अपन ने बताया ना कि ये लेके चले तो अपन ने बताया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0 की इमेज ये, यानी इसके लिए भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये आ जाएगा। ये दोनों कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है।